हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सिन्हा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने रेशियो एंड प्रपोर्शन का भाग 5 लेकर आए हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 और भाग 4, जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पी और क्यू का आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो पी क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी और क्यू का आय का अनुपात दिया है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल पीटी 2002 में, 2005 में, 2011 में सीजीएल का पीटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और सीपीओ 2005 में पूछा हुआ है। यानी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे पी और क्यू का आय का रेशियो दिया हुआ है। आय का रेशियो है 3:4 में और उनके व्यय का अनुपात 2:3 में। यानी खर्च का जो रेशियो है वो आपका 2:3 में है और प्रत्येक 6,000 रुपया की बचत करता है। यानी देखिए यहाँ पे बचत जो है 6,000 रुपया कर रहा है, दोनों येहू कर रहा है और येहू कर रहा है। यानी पी कमा रहा है 3 रुपया तो खर्चा कर रहा है 2 रुपया। क्यू कमा रहा है 4 रुपया तो खर्चा कर रहा है 3 रुपया। पी कमा रहा है 30 रुपया तो खर्चा करेगा 20 रुपया। पी कमाएगा 40 रुपये तो खर्चा करेगा 30 रुपया। पी कमाएगा 3 लाख तो क्यू खर्च करेगा 2 लाख। ठीक है, लाखे तक रखते थे। अब देखिए यहाँ पे, अब एक बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। पी अगर 3 रुपया कमाता है और खर्च 2 रुपया करता है तो अंतर देखिए तो कितना का है। अनुपात में अंतर 1 का है। क्यू कमाता है 4 रुपया और खर्च कर रहा है 3 रुपया तो यहाँ भी अंतर 1 का है। यानी यहाँ भी अंतर 1 का और यहाँ भी अंतर 1 का। तो जब दोनों में अंतर 1 का है तो एक काम करते हैं, अनुपात में बचत 1 का दोनों का। चूंकि रियल में बचत कितना है दोनों का, 6,000 है। अनुपात में बचत 1 का और रियल में बचत 6,000 का। तो क्वेश्चन में कहता है कि पी का आय क्या है। तो पी का आय अनुपात में कितना है, देखिए यहाँ पे पी का आय जो है अनुपात में 3 है और रियल में अनुपात 1 का मान 6,000 है। तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछता कि क्यू का आय कितना है तो अनुपात 1 का मान 6,000 तो अनुपात 4 का मान 24,000 हो जाता है। अब पूछता कि पी खर्च कितना कर रहा है तो अनुपात 1 का मान 6,000 तो अनुपात 2 का मान 12,000। लेकिन अब यहाँ पे बात हो गया कि अगर अंतर समान नहीं रहे तब, तो जब अंतर समान नहीं रहेगा ना तो बैलेंस करके उसको बनाएंगे। ठीक है, क्या करके बनाएंगे, बैलेंस करके बनाएंगे। ठीक है, और उसको अंतर को हम समान करेंगे। ये हो गया आपका ट्रिकली मेथड। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रोसेस का मेथड देखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। वो देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए पी और क्यू का आय का रेशियो दिया हुआ है। यानी ये है मेरा आय का रेशियो 3:4 में है। ठीक है, और खर्च का जो रेशियो है ना, वो खर्च का जो रेशियो है पी और क्यू का खर्च का रेशियो वो 2:3 में है। ठीक है, अगर जब 2 रेशियो दिया हुआ रहे, एक बात को यहाँ पे गौर से सुनिएगा, जब 2 रेशियो दिया हुआ रहे तो पहले वाले रेशियो में 1 से सटा दीजिएगा। जब 2 रेशियो दिया हुआ रहे तो पहले वाले रेशियो में 1 से सटा दीजिएगा, तो पहले वाले रेशियो में 1 सटा देंगे। और एक बात को और ध्यान में रखिए, अगर हमको आय में से बचत को हम घटा देंगे तो हमको क्या मालूम होगा, खर्च नहीं मालूम हो जाएगा। अगर आय में से हम बचत को घटाते हैं तो हमको खर्च मालूम होगा। अगर हम कमा रहे हैं 5,000 रुपया, बचत कर रहे हैं 1,000 रुपया, बताइए ये आय
में से बचत को घटाएं तो ये वाला पूरा खर्च हो गया कि नहीं हो गया, यानी खर्च कितना कर रहे हैं, 4000 रुपया कर रहे हैं। इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आय है पी का 3x रेशियो में है, क्यू का है 4x, है ना। आय है पी का 3x और क्यू का है 4x। अब यही 3x में से बचत कर रहा है कितना, पी 6000 और ये बचत भी करता है 6000। अब बताइए आय में से बचत को घटाएं तो हमको खर्च मालूम हो गया, आय में से हम बचत को घटाएं तो हमको खर्च मालूम हो गया। अब ये पूरा हो गया खर्च का रेशियो, और खर्च का रेशियो रियल में कितना है, 2:3 है, यानी 2/3 है। अब कैलकुलेशन कीजिए, 3 तिहाई 9x और 6 तिया 18000, 4 दूनी 8x और 6 दूनी 12000। अब देखिए ये प्लस में 3 आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 9 में से 8 घटेगा तो x हो जाएगा, ये माइनस 18000 उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 18000 में से 12000 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6000 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया, 6000। तो क्वेश्चन में कहता है पी का आय क्या होगा ना, तो पी का आय देखिए, तो पी का आय कितना है, 3x है, तो x का मान कितना लाए हैं, 6000 लाए हैं, तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18000 हो जाएगा, यानी पी का मान, पी का जो आय है वो 18000 हो गया। ये कॉन्सेप्ट के साथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका कि हस्बैंड तथा वाइफ का मासिक आय का अनुपात 4:3 है, यानी हस्बैंड और वाइफ का जो आय है ना वो 4:3 में है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता उनके खर्च का अनुपात 3:2 है, यानी खर्च जो है वो 3:2 में है। तो यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपया प्रति माह की बचत कर लेता है तो वाइफ का आय कितना होगा। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी पीटी 2011 में, एमटीएस में भी पूछा है 2011 में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हस्बैंड कमाता है 4 रुपया तो खर्चा करता है 3 रुपया, वाइफ कमाता है 3 रुपया तो खर्चा कमाता है 2 रुपया। पहले देख लेते हैं अंतर दोनों का, तो अंतर देखिए अनुपात में 1 का, यहाँ भी अनुपात में अंतर 1 का है ना। चूंकि बचत में अंतर है 1 रुपया, बचत में अंतर है 1 रुपया, जो कि रियल में बचत दोनों का कितना है, 600 रुपया है। तो क्वेश्चन में कहता है ये है कि वाइफ की आय कितना है, तो वाइफ का आय यहाँ नहीं निकाल लेंगे, अनुपात 3 हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 600, तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 1800। कॉन्सेप्ट के साथ भी बना सकते हैं, अगर 2 रेशियो देवल रहेगा तो पहला वाला रेशियो में 1 सटा दीजिए, 1 से यहाँ सटा देंगे और 600 रुपये घटा के 3/2 करके वहाँ x का वैल्यू निकाल के फिर निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 के अनुपात में है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा है 2012 में। देखिए यानी 3 गो कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। ये विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। पहली कक्षा में हो जाएगा 4, 6 और 9 के रेशियो में है। अब बोलता है प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों का वृद्धि कर देने पर, यानी पहले इस रेशियो में था 4, 6, 9 के रेशियो में था, और 12 विद्यार्थी वृद्धि कर देने पर अब एक नया अनुपात बाद में बन के आ जा रहा है, 7:9:12 बनकर आ जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहता है कि तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले, यानी वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो वृद्धि तो पहले 4 गो था, अब हो गया 7 गो, पहले 6 गो था, अब हो गया 9 गो, पहले 9 गो था, अब हो गया 12 गो, यानी वृद्धि कर रहा है। और हर कक्षा में विद्यार्थियों को कै गो बढ़ा रहा है, 12 गो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बाद की बात हो जाएगा, ठीक है, ये बाद में संख्या हो जाएगा और ये पहले की संख्या हो जाएगा। देखिए तो अंतर कितना का है, 3 का, यहाँ भी अंतर कितना का, 3 का, यहाँ भी अंतर कितना का, 3 का, ठीक है, 3-3 का अंतर चल रहा है।
तो जब यहाँ पे 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, और सब में 12 को बढ़ा रहा था, यहाँ इसमें भी 12 को, इसमें भी 12 को, इसमें भी 12, यानी अनुपात में 3 को बढ़ रहा है और रियल में बढ़ रहा है 12 को। तो 3 चौका 12, अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि पहले विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है। तो पहले वाला विद्यार्थियों की कुल संख्या जोड़िए, तो पहला वाला में 4 गो था, दूसरा वाला में 6 गो, तीसरा वाला 9, तो 9 और 6 15, 4 टोटल कितना विद्यार्थी 19 विद्यार्थी, यानी अनुपात 19 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 4, तो अनुपात 19 का मान कितना हो जाएगा 19 चौका 76, यानी पहले विद्यार्थी था 76 को। अब बाद में पूछता तो ये तीनों को जोड़ देते, उतना ही, तीनों को जोड़ने के बाद में जितना अनुपात उतना से हम 4 से गुना करते, वो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो देखिए यहाँ पे 3 गो कक्षा, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा। 3 कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या 2, 3 और 5 के रेशियो में है, यानी ये पहले की संख्या है, पहले की संख्या। अब क्या करता है कि हर एक कक्षा में 40 को विद्यार्थी बढ़ाया था, इसमें भी 40 को बढ़ाएगा, इसमें भी 40 को बढ़ा देगा, इसमें भी 40। अब जैसे 40 को बढ़ा दिया तो बाद में जो इसकी संख्या बन के आ रहा है वो दूसरा रेशियो हो जा रहा है, 4:5:7 के रेशियो में हो जा रहा है। अब यहाँ पे बात को देखिए, बढ़ा रहा है प्रत्येक कक्षा में कितना विद्यार्थी 40 विद्यार्थी। अब देखिए पहले 2 गो था, अब 4 गो, पहले 3 गो था, अब 5 गो, पहले 5 गो था, 7 गो, यानी सब में देखिए 2 गो बढ़ रहा है ना, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। तो यही 2 बराबर कितना विद्यार्थी बढ़ा सब कक्षा में 40, यानी प्रत्येक कक्षा में 2 विद्यार्थी पढ़ रहा है अनुपात में, और रियल में बढ़ रहा था 40 गो। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 गो नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कर रहा है, यानी अनुपात 1 का मान आपका हो जाएगा 20। अब क्वेश्चन में कहता है कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। तो प्रारंभ में देखिए कुल विद्यार्थी क्या गो, 3 और 2 5 और 5 10 गो प्रारंभ में अनुपात में था। चूंकि अनुपात 1 का मान कितना है 20 गो, तो यही हो जाएगा 20 दहिया 200, यानी प्रारंभ में 200 विद्यार्थियों था उस कक्षा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर हाँ कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ रहेगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे मेरा शेयर कीजिएगा, हम सारे क्वेश्चन बना के भेजेंगे। तब तक के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स।